देखिए, सुबह 22 गोदाम में करतारपुरा फाटक के पास एक आइसक्रीम फैक्ट्री में आग लगी और दमकल तत्काल पहुंची और आग बुझाने पर पूरी कोशिश की जा रही है। हाल फिलहाल में कंट्रोल में है, लेकिन जो कर्मचारी हैं, दमकल कर्मचारी हैं, जो जवान हैं, जो आग बुझाने की पूरी कोशिश करते हैं और किसी व्यक्ति को जलने से बचाने की पूरी अपनी जान जोखिम में डाल करके कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ही एक बड़ी व्यथा है, उनके ही सामने एक बड़ी समस्या है। उस समस्या की चुनौती से वो लड़ रहे हैं और सरकार से लगातार आह्वान कर रहे हैं, अपने अधिकारियों से भी आह्वान कर चुके हैं। वो क्या समस्या है वो इन्हीं से जानेंगे। क्या समस्या है आप लोगों की, जो जिस तरीके से मेहनत करते हो, आग बुझाने की कोशिश करते हो, क्या किस तरीके की क्या समस्याएं आती हैं आपको? सर, सबसे पहले तो मैं छेल बिहारी शर्मा आपका अभिनंदन करता हूं, जो आप हमारी समस्याओं को सुनने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। देखिए, हमारी समस्या सबसे मेन प्रॉब्लम तो ये है बॉस कि हम 330 रुपया की झाड़ी में काम करने वाले ठेका कर्मचारी हैं, जो 80% लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। 100% में से 80% ठेका कर्मचारी यहाँ पर मौजूद ही है। अभी जितने भी फायर विभाग में काम कर रहे हैं वो ठेके पर है। सर, ठेके पर भी है, परमानेंट तो आपको 20 से 30% ही देखोगे। 80% कर्मचारी ठेका के द्वारा यूज किया जा रहा है। उसके बावजूद सरकार के द्वारा हमने कई बार डिमांड रखी, हमारी जो हमारी समस्या है, कांग्रेस सरकार में भी रखी, बीजेपी में भी रख दी। ये दोनों सरकारों ने लॉलीपॉप दे करके शांतिपूर्वक रख दिया। आप जान रहे हो कि आए दिन इस राजस्थान में कितनी आग लग रही है, जयपुर में लगातार आए दिन कोई ऐसे हादसे देखने घटनाएं हो रही हैं, जो सरकार उस दिन जिस दिन घटना होती है उस दिन तो माहौल बना देती है कि हम इसकी छानबीन करेंगे, हम वो देंगे और फलाने देंगे, ढिकाना देंगे। तो उसके बाद जैसे माहौल शांत होता है, आए दिन तीसरी आग लगी तो उस पर ध्यान दे दिया जाता है, पुरानी आग को चुपचाप दबा दिया जाता है। लेकिन कुछ हमारे कर्मचारियों की समस्या यह है कि इनके पास ना तो कोई फायर इंस्ट्रूमेंट है जिससे खुद की सेफ्टी कर सके। एक 330 रुपया में काम करने वाला कर्मचारी, अगर आप देख रहे हो बिल्डिंग में सिलेंडर की आग लग रही है तो उसमें सिलेंडर फट गया तो उसके चीथड़े उड़ जाएंगे आपके सामने। तो उसका ना कोई इंश्योरेंस है जिससे कोई परिवार में किसी को नौकरी मिल जाएगी दूसरी, या कोई इंश्योरेंस हो, कोई बीमा से पैसे मिल जाएंगे। आप देख रहे हो मंत्रियों के इनके टारगेट में भी जाते हैं हमारी गाड़ियां, तो टारगेट में एक्सीडेंट हो जाते हैं। पुलिस वाला मर गया तो उसके लिए ड्यूटी मिल जाएगी, हमारा परमानेंट कर्मचारी मिल गया तो उसके लिए सरकार ड्यूटी दे देगी, उनको पैसे दे देगी, पैकेज दे देगी। हमारे कर्मचारियों के लिए सरकार को इतनी भी बिल्कुल ही वो नहीं आ रही है लाज कि इन कर्मचारी बेचारे हमारी जो राजस्थान में हमारा सहयोग करने के बावजूद हमारी जो सहयोग में बन रहे हैं, तो इनके लिए भी हम कुछ इनको सोचा जाए। सरकार से ये नहीं कि हम आपके माध्यम से मांग कर रहे हैं, उनको हम घर जा करके भी डिमांड ले लिए, आज तक सरकार के द्वारा कोई आश्वासन नहीं मिलेगा बस। और आपके द्वारा अगर कोई सरकार सुन ले तो आपका अभिवादन है, अभिनंदन है और आपका धन्यवाद है। देखिए, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा, साफ तौर पर लिखा है राजस्थान अग्निशमन सेवा। लोग समझ रहे होंगे सरकारी है, लेकिन भाई साहब ठेके पे है। सर, ये भी वर्दी हमारे पैसों से है, इसके भी पैसे हम खरीद करके जब पहनी जाती है। अगर सरकार को यह है कि सरकारी वर्दी पहन करके कर्मचारी काम कर रहा है तो एक वर्दी के पैसे ही दिला दो हमें, जिससे कि हमें वर्दी और जूते भी, हमारे तनख्वाह मिलती है 330 रुपये बॉस, 330 रुपये में हम वर्दी खरीद रहे हैं। अब देख लो, आप 330 रुपए में कितना रिस्क का गेम खेल रहे हैं हम लोग। अब देखिए, बड़ी विडंबना है कि जहां 330 रुपए मिलते हैं उसी में वर्दी सिलवानी है, उसी में जूते लेने हैं, सब कुछ लेना है। ठेका प्रथा का हाल ये है, जो लोगों की जान बचाते हैं वही अपनी जान से खेल रहे हैं, और उसके साथ में गलती से अगर इनके साथ में कोई हादसा हो जाए तो इनकी जान की परवाह कौन करेगा। उदाहरण सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े वादे करती है, कहीं आग लग जाए, कहीं कुछ भी वो घटना घटित हो जाए। राजस्थान में आए दिन कुछ ना कुछ बड़े कांड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं अजमेर हाईवे के पास में आग लग रही है, सिलेंडर फट रहे हैं, तो कहीं फैक्ट्रियों में आग लग रही है, कहीं एसएमएस अस्पताल में आग लग रही है। कुछ भी अगर घटना घटित हो रही है तो सबसे पहले ये जवान जा रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डाल करके पहले लोगों को बचा रहे हैं, साथ साथ में जो आसपास के क्षेत्र होते हैं उनको बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनकी जान की परवाह कौन करेगा? ना इंश्योरेंस है, ना कोई बड़ा वो सुविधाएं हैं मुहैया करवाती है। वर्दी है वो भी खरीद के खुद के पैसों से पहननी पड़ती है, जूते हैं, किट है वो भी लेनी पड़ती है। तो आखिरकार सरकार दे क्या रही है? क्या इससे बड़ी विडंबना आखिरकार क्या हो सकती है? तमाम और भी जवान है, उनसे हम बात करके आप देख सकते हैं स्थितियां सुबह से ही लगे हुए हैं। 3:30 बजे के करीब अलार्म आया था कि आग लग चुकी है, तत्काल पहुंचे मौके पर और लगातार कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल किया आग पर, किसी भी व्यक्ति को जो है क्षतिग्रस्त होने से बचाया, जान माल की भी जो है पूरी कोशिश करी, लेकिन खुद जान की परवाह करते हुए भी जान पर खेल रहे हैं। जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित बेरवाल है सर, मैं आंसरों फायर स्टेशन से सर। सर, आए दिन घटना घटित होती रहती है, हम लोग आग पर जाते हैं,
लेकिन उस आग पे जाने के बाद हम कितने चोटिल होते हैं, हमारा कितना नुकसान होता है, हमें कितनी धुआं सहन करनी पड़ती है। उसके बावजूद हमारा ना तो कोई मेडिकल है, ना हमारा कोई इंश्योरेंस है, ना ही ऐसी कोई इनकम है, ना ही ऐसा कोई पैकेज है जिसके द्वारा हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हम ड्यूटी पे जाते हैं, लेकिन पीछे से परिवार को ये नहीं पता रहता कि हम दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हमें भी वो अच्छा, सुविधा कितनी मिले। बार आप जो है किसी नेता, मंत्री, विधायक उनसे मिले, उनसे कहा कि हमारे लिए परमानेंट किया जाए, ठेके पे नहीं रखा जाए, पर और क्या है सुविधाएं मुहैया कराई जाए? लगभग सर 85% जितने भी नेता है सब लोगों को हमने ज्ञापन दे दिया है। यहाँ तक कि हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी ज्ञापन दे दिया है। उसके बाद भी हमारा कोई सुझाव नहीं हुआ है। देखिए राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है और एक भी इंजन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। कर्मचारियों तक को अपनी जो है सुविधाएं ढंग से नहीं मुहैया करा सकते, तो आप किसको करा सकते हो? भजनलाल जी थोड़ा जागिए। ये व्यक्ति जो अपनी जान पर खेल कर लगातार राजस्थान में आए दिन हादसे हो रहे हैं, कभी बस में आग लग रही है, कभी अस्पताल में आग लग रही है, कहीं सिलेंडर फट रहे हैं, कहीं सड़कों पर हादसे हो रहे हैं, तत्काल प्रभाव से पहुंच रहे हैं, तत्काल पहुंचकर लोगों की जान बचा रहे हैं अपनी जान पर खेलकर, लेकिन इन्हीं की जान की कोई कीमत नहीं है, अहमियत नहीं है। सोचिए, कल्पना कीजिए, विचार कीजिए। सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि जो इनको सुविधा चाहिए वो सुविधा मुहैया करानी चाहिए, क्योंकि यही जान पर खेलकर लोगों की जान बचाते हैं। ये देखिए, आप हुलिया देख सकते हैं, सुबह से ही लगे हुए हैं। सुबह से ही, जब से आग लगी है तत्काल पहुंचे हैं और अपनी जान की परवाह किए हुए, चाहे वर्दी धुएं में हो जाए, चाहे खुद धुएं में हो, चाहे जल गए हो, मुंह पे रुमाल बांध के, मास्क भी नहीं दिया गया, आप देख सकते हैं, मास्क भी नहीं है, ये खुद का रुमाल बांध करके धुएं से बच रहे हैं। सरकार इतना सा भी नहीं कर सकती है? लानत है ऐसी सरकार पर। राम बाबू सर, सुबह से 3:30 बजे से लगे हुए हैं हम और बहुत प्रयास कर रहे हैं कि आग बुझ, लेकिन अभी आग पे काबू नहीं हुआ है और धुएं से इतना जी घबरा रहा है, दम घुट रहा है, जो बार बार बाहर आना पड़ रहा है। बहुत बड़ी मुश्किल से काम कर रहे हैं और हमारे लिए कोई भी सुविधा नहीं है, ना तो कोई इंश्योरेंस वगैरह है, ना हमारे लिए कोई वर्दी है, ना जूते हैं और सैलरी भी हमारी 330 रुपये यानी 10,000 रुपये महीने की। 10,000 रुपये महीने में हमारा घर खर्च भी नहीं चल पाता है और हम घर से आते हैं, जब घर से आके घर वालों से ये बोल के आते हैं कि हम घर वापस आ भी सकते हैं, आपकी किस्मत अच्छी हुई तो, और नहीं भी आ सकते। तो सरकार से यही गुजारिश है कि कम से कम हमारे बच्चों का ख्याल रखे और घर का पालन पोषण अच्छे से हो जाए, तो सैलरी भी बढ़ जाए और हमको कुछ जो सरकार से बने परमानेंट करने का या जो भी, तो उसके लिए सरकार जरूर से जरूर। कितने लोग जो है, मतलब जो अधिकारी लेवल के हैं अग्निशमन सेवा में, वो जो है उनकी परमानेंट ड्यूटी है, बाकी की नहीं है ज्यादातर तो। नहीं सर, परमानेंट स्टाफ जयपुर में बहुत कम है। आपको देखा जा रहा है कि हर स्टेशन पे ठेका कर्मचारी का स्टाफ कम से कम 40 से 50 लोग हैं हर स्टेशन पर। हर स्टेशन पे ठेका 50 कर्मचारी हर स्टेशन पे मिलेंगे आपके लिए। क्या कहना चाहिए? ये कह रहे हैं वो, ये मेरा भी कहना। उसके बावजूद भी मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ अब मीडिया के माध्यम से सरकार के लिए कि अगर सरकार से जिस प्रकार फायर कर्मचारी आपके कंधा से कंधा मिलाकर आपकी राजस्थान सरकार को बचाने का काम कर रहे हैं, उस प्रकार सरकार हमारी भी बातों को दम रखते हुए और कुछ हमारे लिए ऐसा आश्वासन दे जिससे कि हमें ये दोबारा बोलना नहीं पड़े। उन्हें किसी दिन अगर फायर कर्मचारी जिस टाइम पे अगर रोड पर बैठ गए ना, तो राजस्थान की सरकार को आग बुझाना है तो दूर की बात, लेकिन जवाब देना भारी पड़ जाएगा। बहरहाल ये स्थितियां हैं राजस्थान के फायर कर्मचारियों की। करीब हर स्टेशन पे 50 से 60 से 70% के करीब जो है कर्मचारी ठेके पर हैं। वो अपनी जान जोखिम में डाल करके लोगों की जान बचाते हैं। हुलिया आप देख सकते हैं, सुबह से लगे हुए हैं, ना खाना खाया, ना चाय पिए, ना कुछ, लेकिन लगातार डटे हुए हैं कहीं ना कहीं कि किसी व्यक्ति की जान ना चली जाए, उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाले हुए हैं। ना इनका कोई इंश्योरेंस है, ना कुछ भी है। जी सर, इंसिडेंट के अंदर मेरे 2 बार बेहोश हुआ हूँ, फिर भी मैंने लगातार पानी पिया, होश में आया, वापस मैंने कार्य किया, लेकिन मैंने रिलीफ नहीं लिया सर। क्यों? क्योंकि हमें किसी की जान बचानी है, लेकिन हमारी जान का क्या ये किसी को पता नहीं सर। देखिए, आप देख सकते हैं, मास्क भी नहीं दिया गया है, रुमाल बांध करके धुएं से बचा जा रहा है और सरकार जो है मास्क तो मुहैया नहीं करा सकती है। अभी आपकी जो हेड है उनसे बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि मास्क वगैरह, किट वगैरह दे रहे हैं, ऐसा कुछ क्या? नहीं, किट वगैरह कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं कुछ नहीं है किट वगैरह, वैसे ही ये रुमाल से ही चल रहा है। रुमाल से ही चल रही है गाड़ी। रुमाल से चल रही है। क्या कहना चाहेंगे सरकार? सरकार से ये है कि हमारा 330 रुपए मिल रहे हैं वो स्थायी कर रहे हैं हमारे को, तो बड़े बहरहाल
ये स्थितियां हैं। आप देख सकते हैं कि शायद आप चोटिल भी हो रखी हैं शायद मेरे हिसाब से। हाथ में लगी है थोड़ी सी, और सुबह से कंटिन्यू काम कर रहे हैं, गला छाती सब जाम हो गए हैं, बोला नहीं जा रहा ठीक से, जैसे हमारे साथियों ने अवगत करवाया है। तो सरकार से हमारी तो यही डिमांड है कि भाई हमारा ज्यादा से ज्यादा कोई संशोधन किया जाए, और ज्यादा नहीं हो सके तो आगामी जो भर्ती परीक्षाएं होंगी फायर की, उनमें कम से कम जो यहाँ पे ठेके पे लगे हुए हैं जो कर्मचारी, उनको कम से कम बोनस अंक तो दिया जाए। मेरा मानना तो यही है। देखिए आप देख सकते हैं ये कट लगे हुए हैं बचाते हुए, अपनी जान की परवाह करते हुए। देखिए हाथ में ये कट लगे हुए हैं और सुबह से ही लगे हुए हैं, आंखें नम हैं, लोगों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जान माल में क्षति ना पहुंचे उसको पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुद की जान की परवाह करते हुए। और यही जो है, ना तो इनकी पूरी परमानेंट नौकरी है, ना इंश्योरेंस है, ना सारी जो सुविधाएं होनी चाहिए फायर मैन को वो होनी चाहिए, वो नहीं है। किट नहीं है, मास्क, अपने जो रुमाल लगा करके, मैंने जहां तक नजरें गड़ाई हैं, जितने भी यहाँ पर जवान हैं फायरमैन के, वो उन सबके पास में पर्सनली खुद का रुमाल है, उसी से धुएं से बच रहे हैं, कोई पर्सनली मास्क नहीं है। हालात ये है, इस कदर है कि आए दिन राजस्थान में कोई ना कोई कांड हो रहा है, और लगातार जो अग्नि सेवा के जो जितने भी कर्मचारी हैं, जवान है, वो तत्काल मौके पर पहुंचते हैं और जान बचाते हैं लोगों की, लेकिन ये इनकी जान की परवाह सरकार नहीं कर पा रही है। सरकार से दरख्वास्त है, इनकी स्थितियां देखिए और कल्पना करके विचार कीजिए, सोचिए कि जो सुविधाएं इनको चाहिए वो मुहैया कराया जाए, और शायद इनको परमानेंट किया जाए, इंश्योरेंस भी दिया जाए, ताकि ये अपने परिवार का जो है, जिस तरीके से परिवार भी आस लगाता है, सबके परिवार होते हैं, इनका भी परिवार है, इनका परिवार भी आस लगाता है। अगर गलती से शायद अगर बचाते हुए लोगों को इनके साथ में भी कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई घटना घटित हो जाती है, तो कौन इनकी परिवार की जो है परवाह करेगा। बहरहाल स्थितियां ये हैं, लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, और सरकार को से यही कहना चाहेंगे कि खास तौर पर जो अग्निशमन सेवा के जो कर्मचारी हैं, उन पर ध्यान दिया जाए, उनको शायद परमानेंट करने की कोशिश की जाए, और जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराया जाए। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।